Welcome students in online classes. Myself Parmeet Singh, teacher, Government High School, लंगर। हम ऑलरेडी रियल नंबर जो है क्लास 10th का स्टार्ट कर चुके हैं। उससे उसके बाद आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो पढ़ने जा रहे हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होती है, उसमें सर स्टार्ट करने से पहले हमें बेसिक जो है डेफिनेशंस इसमें जो काम होने वाली हैं वो पता होना चाहिए। सबसे पहले प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ए नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 आर इटसेल्फ ओनली इज नोन एज प्राइम नंबर्स। जो नंबर या तो वो 1 के साथ डिवाइड होते हैं या अपने आप के साथ डिवाइड होते हैं, उनको बोलते हैं हम प्राइम नंबर्स। कुछ प्राइम नंबर जो हैं वो मैं आपको नीचे बता रहा हूँ, ये कौन कौन से हैं। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31 और 37 सो ऑन। ये कुछ प्राइम नंबर्स हैं हमारे पास। जैसे 2 है, 2 या तो 1 के साथ डिवाइड होता है या 2 के साथ ही डिवाइड होता है। 3 जो है वो या तो 1 के साथ डिवाइड होगा या 3 के साथ ही डिवाइड होगा। सिमिलरली ये जो सारे नंबर हैं या तो वो 1 के साथ डिवाइड होंगे या अपने आप के साथ डिवाइड होंगे। उसके बाद नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर्स। क्या होते हैं? ए नंबर विच इज नॉट प्राइम नंबर। जो नंबर प्राइम नहीं है उसको आप बोलते हैं हम कंपोजिट नंबर, एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ के। जैसे कि हमारे 4, 6, 8, 9, 10। आप ये भी बोल सकते हो कि कंपोजिट नंबर क्या होंगे। जैसे 4 है, ये 1 के साथ भी डिवाइड होता है, 2 के साथ भी डिवाइड होता है और 4 के साथ भी डिवाइड होता है। आप ये भी बोल सकते हो कि प्राइम नंबर्स को होते हैं या जिनके दो ही फैक्टर हों, या सेल्फ या 1। तो कंपोजिट नंबर क्या होंगे? जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे। जैसे हमारा 4, 6, 8, 9, 10 सो ऑन, ये हमारे कंपोजिट नंबर्स हैं। उसके बाद है हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स। फंडामेंटल थ्योरम क्या है अर्थमेटिक की? कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड factorized as a product of primes, and this factorization is unique except for the order in which the prime factor occurs। अब ये क्या है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, हर एक जो कंपोजिट नंबर है उसको आप उसके आप फैक्टर बना सकते हो। कैसे फैक्टर बनेंगे? कि प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, उसके प्राइम नंबर्स जो हैं उनका प्रोडक्ट से। एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक, ये जो फैक्टराइजेशन होगी वो यूनिक होगी एक्सेप्ट फॉर द ऑर्डर। किसको छोड़ के? उस ऑर्डर को छोड़ के, इन विच द प्राइम फैक्टर अकर्स, जिस ऑर्डर में वो प्राइम फैक्टर अकर कर रहे हैं। जैसे हमारा 234 है, ये एक हमारा क्या कंपोजिट नंबर है। ये सबसे इसको डिवाइड करते हैं हम। सबसे पहला हमारा प्राइम नंबर क्या है, मैंने बताया आपको 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है? 2। अब ये 234 को आप डिवाइड करोगे किसके साथ? 2 के साथ, तो हमारा रिजल्ट आएगा 117। 117 टू ज़ा 234। अब फिर ये नेक्स्ट आ गया 117 है, इसको डिवाइड करेंगे हम। 2 के साथ तो डिवाइड नहीं होगा, 3 के साथ डिवाइड किया हमने, तो हमारा रिजल्ट आएगा 39। इसी तरीके से 39 को अब डिवाइड करो आप 3 के साथ, तो रिजल्ट आएगा हमारा 13। तो आप बोलोगे ये लास्ट जो हमारा प्राइम नंबर इस सीरीज में यहाँ पे इस फैक्टर ट्री, इसको बोलते हैं फैक्टर ट्री। इस सभी को बोलेंगे हम कौन सा ये ट्री है? फैक्टर ट्री। तो इसमें ये 13 जो हमारा क्या हो गया? प्राइम नंबर हो गया। तो इसका मतलब हम 234 को किसके हिसाब से लिखते हैं? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। आपने 34 के और प्राइम फैक्टर बना सकते हो आप। पहले हमने स्टार्ट किससे किया था? 2 के साथ, 2 से स्टार्ट किया था। हम नेक्स्ट प्राइम नंबर हम किसी और ले लेते हैं, हम 3 से स्टार्ट कर सकते हैं। 234 को जब डिवाइड करोगे 3 के साथ तो रिजल्ट आएगा 78। अब फिर 78 को 2 के साथ डिवाइड करोगे तो रिजल्ट आएगा 39। फिर 39 को 13 के साथ डिवाइड करो 3, तो हम लिखेंगे 234 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 3। उसके बाद और इसके एक फैक्टराइजेशन बना सकते हैं हम।
फैक्टर ट्री की मदद से 234 को हम डिवाइड करेंगे 13 के साथ, पहले डिवाइड किया तो आंसर आएगा हमारा 18। अब 18 को फिर डिवाइड करो 2 के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा 9। 9 को फिर डिवाइड करो 3 के साथ तो आंसर आएगा 3। तो इसका मतलब 234 को हम लिखेंगे 13 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब यहां से आप बोल सकते हैं we observed that in all these prime factorization of 234 the prime numbers appears are same although the order in which they appears are different. Thus the prime factorization of 234 is unique except the order in which the prime factor. अब ये जो मैंने एग्जांपलें दी हैं ऑलरेडी, यहाँ जैसे ये आपको एग्जांपलें दी थी मैंने, ये वाली यहाँ से स्टार्ट की थी हमने। देखो यहाँ पे 234 है, इसका 2 यहाँ पे 13 जो है देखो लास्ट में आ रहा है, उसके बाद 3 आया, फिर 3 आया, फिर 2 आया। अब नेक्स्ट में देखो आप 234 यहाँ पे देखो ऑर्डर उनका चेंज हो गया, पहले हमारा हमने 2 के साथ डिवाइड किया, अब यहाँ पे हमने 3 के साथ डिवाइड कर दिया इसको, फिर इसको 2 के साथ डिवाइड किया, फिर 13 के साथ, फिर आंसर आया था 3। तो आप बोल सकते हो ऑर्डर तो सभी का चेंज हो गया। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे आप देखो 13 के साथ डिवाइड किया आपने, फिर 2 के साथ डिवाइड किया, फिर 3 के साथ डिवाइड किया, सभी का ऑर्डर चेंज हो गया। जो पहले 13 लास्ट में था वो आप फर्स्ट में आ गया। आप किसी के साथ भी डिवाइड किया तो आप बोल सकते हो कि वो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, यूनिक होगी। उसके बाद है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब ये जो पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं, जैसे कि ये हमारा फर्स्ट दिया हुआ है 156 और ये सेकंड दिया हुआ है 1176, इसको आपने इसके जो है प्राइम फैक्टर्स बनाने हैं, वही जो मैंने आपको अभी ऑलरेडी पढ़ा दिए, लास्ट पहली जो स्लाइड्स हैं वहां पे बताया कि इसको कैसे इसके फैक्टर निकाल सकते हो आप प्राइम फैक्टराइजेशन से। यूजिंग दी फर्स्ट जो है इसकी हम सॉल्व करते हैं इसको, यूजिंग दी फैक्टर ट्री फॉर द प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जो मैंने बताया आपको क्या बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन फैक्टर ट्री से, उसके हम निकाल सकते हैं फैक्टर इसके। जैसे 156 है तो इसको डिवाइड करो, सबसे पहला हमारा प्राइम नंबर क्या है छोटा 2 के साथ डिवाइड किया तो क्या आएगा 78। उसके बाद 78 को किसके साथ डिवाइड किया हमने, फिर 2 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आया हमारा 39। फिर 39 को आपने डिवाइड किया 3 के साथ तो आंसर आया 13। तो इसका मतलब 156 किसके बराबर होगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। यहाँ पे लिखा हुआ 156 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13। ये इसकी क्या होगी प्राइम फैक्टराइजेशन। इसी तरीके से 1176 इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनानी है अपने फैक्टर ट्री की मदद से। इसको हमने सबसे पहले हमने डिवाइड किया, 3 के साथ भी डिवाइड कर सकते हो, प्राइम नंबर जो है 3 के साथ डिवाइड किया तो आंसर आएगा 392। फिर 392 को आपने डिवाइड किया 7 के साथ, आंसर आएगा 56। फिर 56 को डिवाइड किया 2 के साथ तो आंसर आएगा 28। फिर 28 को डिवाइड किया 2 के साथ तो आंसर आएगा 14। फिर 14 को हमने डिवाइड किया 2 के साथ तो आंसर आएगा 7। तो अब 1176 को मैंने क्या लिखा 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। 1176 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 7। नेक्स्ट जो है आप होमवर्क आपके लिए, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉजिटिव इंटीजर्स एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अब ये जो आपको पॉजिटिव इंटीजर दिए हुए हैं इनका आपने प्राइम फैक्टर बनाने हैं। जैसे मैंने ऑलरेडी आपको पहले 2 क्वेश्चन सॉल्व करके बता दिए, उन्हीं की मदद से जैसे आप वहां पे सॉल्व किए आपने यहाँ पे भी आप वैसे ही सॉल्व कर सकते हैं। फर्स्ट वन है जो 945, उसके बाद सेकंड पार्ट है 7325, फिर नेक्स्ट थर्ड पार्ट है इसका 20,570, फोर्थ पार्ट है इसका 3,825, फिर नेक्स्ट है 5,005। ये जो 5 पार्ट्स हैं इनको आपने सॉल्व करना है।
इनके प्राइम फैक्टर निकालने हैं, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आशा करता हूँ कि आपको जो टॉपिक पढ़ाया वो समझ आया होगा। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।